क्या इतना बुरा हूं मैं। किलियन एम्बापे बोल रहा होगा कि क्या भाई मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, मैं इतना खराब हूं क्या कि साला मैं पीएसजी छोड़ के गया और बैक टू बैक चैंपियंस लीग उठा लिया भाई पीएसजी ने यार। मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। सोच रहा होगा वो यार, बिकॉज पीएसजी विन द चैंपियंस लीग बैक टू बैक दोस्तों। Congratulations to them, first time in the modern era after Real Madrid to win it consecutively, and Warren Zaire-Emery 20 साल का लौंडा becomes the youngest player to win 2 Champions League back to back। भाई साहब क्रेजी यार। आई नो तुम बहुत सारी वीडियोस देखोगे भाई, बहुत सारे नैरेटिव्स आएंगे, ओ माय गॉड आर्सेनल कितनी अनलकी थी भाई, हैं अरे वो गैब्रियल का मिस हो गया, एबोरेची एजे ने वो क्या मिस किया था भाई। ऑनेस्टली आई कैन जेन्युइनली फील फॉर आर्सेनल, बट आई डोंट थिंक इट वाज लक भाई। जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, मैं स्टैट्स बताता हूं उसके बाद हिडन फैक्ट्स बताऊंगा विच माइट ब्लो योर माइंड यार। सबसे पहले तो 72% पोजेशन भाई पीएसजी का कंपेयर टू आर्सेनल का 28% पोजेशन, 847 पासेस भाई, 311 पासेस थे आर्सेनल के, 847, दैट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल with a passing accuracy of 93% compared to 71% of Arsenal भाई। आई थिंक चलो स्टार्ट्स आप बोलोगे कि भाई क्यों ही बोल रहे हो, दोनों का प्लेइंग स्टाइल ही अलग है। वो तो हराम बॉल खेलने आए थे, देवर वेरी हैप्पी प्लेइंग अ लो ब्लॉक एंड ट्राइंग टू काउंटर, बट पीएसजी डिड नॉट लेट देम काउंटर भाई। तो ये वाला मैच ना मेरे को, मैं सच्ची बताऊं, इट इज एन अनबैलेंस्ड tactical choke which Luis Enrique played against Mikel Arteta, and that is why I think that the better team won. Again, मैं यहाँ पे criticize नहीं करने आया हूँ आर्सेनल को भाई, they did what they had to do, they took the game till penalties। I think with the way they were playing that was a win for them, and मैंने सच्ची में सोचा था कि यहाँ तो आर्सेनल ले जाएगी, वो experience भी होगा यार, but it was Luis Enrique's night दोस्तों यार। ठीक है, genuinely मैं यही बोल रहा हूँ that Arsenal did not lose the game in the 120 minutes, they lost it before that यार, because it was a structural dismantling यार। बात करते हैं स्टार्टिंग से यार, look at this image यार, एवरीबडी नोज कि यहाँ पे क्या हुआ यार। मार्किनियोस ने एक क्लियरेंस करी, ट्रोसार्ड को लग के फेल डाउन फॉर काई हैवर्ट्स who makes a crazy run, narrow angle banger, 5th minute 1-0, and everybody thought that Arsenal have it in their pocket, उनका गेम प्लान इज वर्किंग यार। अब मैं आपको बोलता हूँ यही वाला मोमेंट रिवाइंड करो यार। ये जो बॉल मिली, मार्किनियोस एक रूटीन क्लियरेंस कर रहा था विच एक्सीडेंटली हिट ट्रोसार्ड एंड द बॉल went to Kai Havertz भाई, है ना। So my point is that it wasn't a tactical flaw, it wasn't a systematic flaw, it was an uncharacteristic individual error which led to that goal यार। So the system की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब वो क्लियरेंस जो एक रूटीन थी वो लग के इधर चलेगी, एंड काय हावर्ट्स ने ब्रिलियंसी दिखा दी, दैट इज ऑल ग्रेट टू देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बट द सिस्टम had no flaws भाई। एंड यही हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, दैट अगर आप हाइंडसाइट में देखो ना भाई, सो दैट वाज अ वेरी पिवटल मोमेंट इन आर्सेनल शेप यार, बिकॉज आफ्टर दैट गोल टैक्टिकली ले लो, साइकोलॉजिकली ले लो, आर्सेनल की फॉरवर्ड लाइन ड्रॉप्ड 15 फीट डीपर देन व्हाट दे यूजुअली प्ले। आप प्रीमियर लीग के स्टार्ट्स देखो, उनकी लाइन देखो भाई, वो आराम से मिड ब्लॉक में सफोकेट कर देते हैं हर एक टीम को, एंड दैट इज हाउ दे विन मैचेस। बट यहाँ पे what they tried to do is कि ये लो ब्लॉक करें, बिकॉज ऑब्वियसली यार अगर आप उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड भी देखोगे, अनबीटन है, सेट पीस से ही गोल खाए, जो 6 गोल खाए हैं सेट पीस या पेनल्टी से खाए, ओपन प्ले से खाया ही नहीं है। सो उनको भरोसा था कि अपना लो ब्लॉक हम खेलेंगे, सो वी विल सी दिस गेम ऑफ यार। बट अ लो ब्लॉक विदाउट अ ट्रांजिशन थ्रेट भाई, आई डोंट थिंक लुइस एनरिके की टीम उसको इतना इजीली जाने देती यार। एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट हाफ वाज गुड इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम एन आर्सेनल्स पर्सपेक्टिव, 1-0 लीड, बट आपको पता था कि भाई यहाँ पे द क्वालिटी व्हाट पीएसजी हैज इज एब्सोल्युटली ब्लडी क्रेजी यार। देन वन मोर क्रेजी मोमेंट यार, देखो मैच के पहले क्या था यार, बुकायो साका वर्सेस न्यूनो मेंडेस, क्या होगा देखना पड़ेगा भाई, बहुत मजा आएगा भाई, दोनों 2 ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड अगेंस्ट ईच अदर। बट एक्चुअली में वंस यू गो बैक एंड वॉच द गेम, एंड मैंने वापस देखा भाई, एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ थी भाई, प्रॉब्लम वाज हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच यार, जहां पर मुस्केरा had to start as a right back instead of Julian Timber because he wasn't 100% fit। और ये बात
लुइस एनरिके द पीएसजी मैनेजर उनको पता थी. एंड अगर आप देखो द इंटायर गेम वाज लॉपसाइडेड इन टर्म्स ऑफ अटैक. पीएसजी के 53% अटैक क्रिएशन चांसेस केम फ्रॉम दैट साइड ऑफ द पिच जहां पे ख्वीचा क्वारेत्स्केलिया खेल रहा था भाई. सो ख्वीचा वाज डेलिबरेटली टारगेटिंग मस्केरा यार, एंड वहां से चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. ऑफ कोर्स गैब्रियल विद हिज वर्ल्ड क्लास डिफेंडिंग क्लियर्ड अ लॉट ऑफ चांसेस भाई. ऐसे जो क्लच मोमेंट्स निकाल सकता है ख्वीचा, गैब्रियल वाज देयर टू क्लियर दैट यार. वो लास्ट स्टिच डिफेंडिंग ने पहले हाफ में बिल्कुल रोक रखा था भाई. बट देन एट द 61th मिनट यार, जब थोड़े प्लेयर्स एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं, द डेटा टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ भाई. एंड देन वहां पे इफ यू लुक एट दिस मोमेंट इन द पिक्चर, एक 1-2 होता है डेम्बेले के साथ एंड मुस्केरा पुट्स वन क्लमजी हेवी फुटेड चैलेंज on Kvicha which wins them the penalty भाई. Ousmane Dembele steps up to take this penalty, scores that goal, makes the score 1-1 and 45 goals हो जाते हैं PSG के this season in the Champions League, equaling the highest record which is बार्सिलोना का 2000 वाला सीजन भाई. 99 और 2000 वाला सीजन है. Absolutely crazy भाई. A team which doesn't stop scoring gets a goal through a penalty and a clinical finish by Ousmane Dembele as well. Now let's talk about the third fact which is the midfield retention भाई. यहाँ पे विटीनिया और शाओ नेवेस वर एक्सीलेंट, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. विटीनिया के लिए तो भाई रोडी सल्यूट मारने का मन करता है. 200 पासेस बिटवीन देम यार. और वहां पे यार डेक्लन राइस वाज ट्राइंग हिज हार्ड, ही वाज रनिंग टायरलेसली यार. 32 क्लियरेंसेस करे आर्सेनल ने एंड दे ओनली हैड अ 71% passing accuracy at that point of time. They weren't actually controlling the tempo, they were just surviving at one point of time in the game. And then this moment came, Kvicha versus Miles Lewis Kelly in the 75th minute यार. Miles Lewis Kelly का इतना सा टच लग गया, otherwise the game would have been over then and there because it was PSG who were controlling the entire game. वो हराम बॉल versus हलाल बॉल जो हमने सोचा था ना भाई, वो हो रहा था भाई. एंड अगर मैं आपको सच्ची बोलूँ ना तो इट वॉज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, क्योंकि 20 साल पहले भी आर्सेनल वर इन द चैंपियंस लीग फाइनल भाई. They were a team which was undefeated at that point of time. They had a Spanish manager and they had a heartbreak यार. और exactly वही वाली चीज़ें यहाँ पे भी हुई इस सीजन में यार. एंड देखो ऑनेस्टली जब वो मैच पेनल्टीज पे गया ना, सो आई वाज गिविंग राया द बेनिफिट ऑफ द डाउट जो कि आर्सेनल का कीपर है भाई. बट साथ ही साथ यार इफ यू लुक एट Luis Enrique's record or PSG's record भाई, now they have won 5th consecutive penalty shootout in a row दोस्तों. लास्ट जो भी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के फ्रेंच सुपर कप हुआ या फ्रेंच कप हुआ, जो भी हुआ भाई, all of them they have won. So it is not कि यार अगर पेनल्टी शूट आउट आया तो हम कैसे करेंगे. They absolutely practice all of this in training and this is a part of their plan as well भाई. Then absolutely मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में एंड इवन जाता है पेनल्टीज में दोस्तों. पेनल्टीज में ना यार लोग बोलते हैं लक यार, बट आई वुड वांट टू ब्रिंग अ स्टैट हियर, और ये मेरा स्टैट नहीं है भाई. दिस स्टैट इज ऑफ अ नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट हु हैज एनालाइज्ड पेनल्टीज यार. वो बोलते हैं कि यार इफ यू आर गोइंग इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे आपके किक से टीम जीत जाएगी, देन योर पेनल्टी कन्वर्जन रेट इज 85% भाई. बट अगर आप उस सिचुएशन में चाहते हो कि अगर आपने मिस कर दी तो आपकी टीम हार जाएगी भाई, then your conversion rate drops down below 60% यार. And I think that was the case what happened with Gabriel भाई. he was literally the best player on the pitch throughout the competition and then that last kick of the ball, उससे पहले न्यूनो मेंडेज ने भी मिस करी थी भाई पेनल्टी. एक चांस था आर्सेनल के लिए, साफनॉव ने लिटरली एक भी सेव नहीं किया पूरे गेम में भाई, बट he still won that penalty because कुछ भी कर लो, if the players don't keep the ball on target, the other team wins. And that came that moment where Gabriel trembled a bit under pressure, hits the ball wide, and that's all she wrote दोस्तों यार. That is how PSG won the Champions League भाई. What are your thoughts about the game? बताओ मेरे को comment section में. Love you, take care, भाई.